ने कहा है कि कश्मीरी मुसलमानों को मारना रियासती पॉलिसी है। क्या यह बयान न सिर्फ इश्तियाल अंगेज बल्कि रियासती इदारों की साख पर एक बराह रास्त हमला नहीं है मावा की तरफ से? देखिए, मावा ने जो कुछ भी बोला है, मैं क्या क्या कहूँ, आज मेरी जुबान जो है वो मैं बोल ही नहीं पा रहा हूँ। उन्होंने मैं कहूंगा एक दहशतगर्द की तरह स्टेटमेंट दी है। जो उन्होंने बातें कही है वो उन्होंने मुल्क के खिलाफ कही है। उन्होंने देखिए, एलजी साहब के साथ आपके एतराज हो सकते हैं, पुलिस के साथ आपके एतराजात हो सकते हैं, लेकिन आप पूरे सिस्टम को नहीं कह सकते। आप जिस तरह से जहाद की बात कर रहे हैं, जिस जहाद ने कश्मीरियों के नौजवान खो दिया, हमने लाखों नौजवान हमारे कब्रिस्तान में है, हमने अपनी बहनों को खो दिया है, हमारे अभी भी ऐसे जवान है जो गायब है। और अपने जहां तो रिसेंटली आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आजादी की बात की, यहाँ तक कि मैंने उनके अपने प्रोग्राम में कहा मुदस्सिर आपको, मैंने कहा आपको ये आजादी की बात नहीं करनी चाहिए। ठीक है, आप आजादी जो कहते हैं गुर्बत से, बातचीतों से, लेकिन जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं उसमें अवाम को बिठाते हैं और फिर उनको कहते हैं कि आप चिल्लाए, हम क्या चाहते हैं आजादी, आपको कोई बंद नहीं करेगा। क्या आपने कश्मीरी पंडितों की सर्टिफिकेट ले रखी है? आपको लगता है कि कश्मीरी पंडित क्या होने के बाद आप हैं तो आप पे कोई एग्जाम नहीं लगा सकता? आपसे लोग डरेंगे नहीं? संदीप जी, ये नहीं चलता। ठीक है, आपकी दोस्ती बरकरार है, लेकिन जो आपने स्टेटमेंट आज दी है, आपने कश्मीरी कौम को मायूस किया है, आपने साहबियों को मायूस किया है। और मैं जाती तौर पर मुदस्सिर आपको आज संदीप मावा की इन स्टेटमेंट्स की मजम्मत करता हूं। देखिए, जब तक संदीप मावा उन लोगों के खिलाफ थे जिनको कैबिनेट में करप्शन की है, इन्होंने लोगों का पैसा खाया है, ठीक है, लेकिन जब आप मुल्क के खिलाफ बोलेंगे, जिस मुल्क ने कुर्बानियां दी है, आप जो जम्मू कश्मीर मुदस्सिर आपको पुलिस की बात कर रहे हैं, मैं किसी की तारीफ या तायीद नहीं कर रहा हूं। आप उस हुमायूं की तो बात करें जिसने अपनी जान गंवा दी, जिसकी 3 महीने की बेटी थी। आपको शर्म आनी चाहिए इस तरह की स्टेटमेंट देके। आप वो हुमायूं जम्मू कश्मीर पुलिस का सिपाही था, आपको उस पुलिस एहलकार की याद होनी चाहिए जिसे पुलवामा में मिलिटेंट ने लिया और सोमो में सवार था और उसको किस तरह से उन्होंने बेदर्दी से मारा। क्या आपको याद है कि हमारे पुलिस के कितने जवान अभी तक शहीद हुए हैं? आपने जो मावा स्टेटमेंट दी है, बदकिस्मती से मुझे लगता है कि शायद आप तो नशे में थे या आपका ये पागलपन है। अच्छा तारिक, जो खतरनाक बयान और इश्तियाल बयान जो है संदीप मावा ने आज दिया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में श्रीनगर के प्रेस क्लब में, आपको लगता है कि शाम तक वो माफी मांगेंगे या जेल जाना पसंद करेंगे? देखिए, न मैं उनकी माफी के साथ हूं, न मैं जेल जाने के साथ हूं। मुझे आप ये बताएं मुदस्सिर आपको, मेरी भी किसी पुलिस के एहलकार के साथ जाती लड़ाई हो सकती है, लेकिन मजबूरी के जज्बात मजरू किए हैं। नहीं, आप मुझे बात करने दें, फिर सवाल पूछे। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, देखिए, मेरी भी किसी पुलिस एहलकार के साथ जाती लड़ाई हो सकती है, या कि कोई पुलिस एहलकार, पुलिस का कोई अफसर जो है मुझसे जो है नफरत करता होगा। ये एक इंडिविजुअल बात है, लेकिन जब आप इदारे पे आते हैं, जब आप इदारे को कोसते हैं, जब आप इदारे को गाली देते हैं, आप ये मुल्क को गाली दे रहे हैं, आप ये लोगों को गाली दे रहे हैं। इंडिविजुअल लेवल पर किसी भी लड़ाई हो सकती थी। आपके 3 पुलिस के वाले क्या चले गए, आपने सिक्योरिटी, आपने पुलिस को, आपने एलजी साहब के बारे में जो बातें कही है, मुझे नहीं लगता है कोई सुनने के लिए तैयार। देखिए, जाती तौर पर आप किसी इंडिविजुअल के खिलाफ हो सकते हैं, लेकिन आप उस कुर्सी के खिलाफ नहीं हो सकती। जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, आप उसके खिलाफ नहीं बोल सकते हैं। और मावा साहब, आपने जो आज बोला है, आपको सोचना था, आपकी सिक्योरिटी ली गई है, ठीक है, आप पुलिस से बात करें, अगर आपको नहीं दी जा रही उसका कोई रीजन होगा, आप जो है ये बातें कह सकते थे। लेकिन जिस तरह से आज आपने एलजी साहब के खिलाफ, आपने जो है दिल्ली में सरकार तो नहीं कहूंगा, हमारी सरकार के खिलाफ आपने जो आज बोला है, यानी मरकजी हुकूमत के खिलाफ आपने जो बोला है, हद होती है, लिमिट होता है। और आप बार बार कहते हैं मैं कश्मीरी पंडित हूं, मुझे कोई कुछ नहीं करेगा। तो आपको लगता है कि सिर्फ कश्मीरी बनने के लिए यहां पर है? संदीप जी, आपकी दोस्ती फिर एक बार कहूंगा, अगर आप देख रहे हैं बरकरार रहे, लेकिन आज आपने हद पार की है। यहाँ पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी सिक्योरिटी चली जाती है, उसका एक रीजन होता है, ग्राउंड होता है। ऐसे नहीं होता कि किसी की सिक्योरिटी चली गई है तो उसका मतलब वो उठ के फिर सिस्टम को गालियां दे।